Good morning, all of you. Today we will do continue exercise 7.2. Let's start. In the last class, we have to done question 1 to 5. Now question 6. Question 6. Question 6. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. क्या गिवन है कि ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB is equal to क्या है? AC है. Side BA is produced to point D such that AD is equal to AB. तो साइड बी ए है उसको क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट डी तक सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी. इन फिगर 7.34 तो प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल. एंगल जो बी सी डी वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा और जो ट्रायंगल है बी सी डी वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा. गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी. एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी इज इक्वल टू क्या? ए सी है. ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इसमें क्या गिवन आपको? ए बी इज इक्वल टू ए सी. उसके बाद क्या किया? जो साइड बी ए है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंड कर रहे हैं पॉइंट डी तक. एक्सटेंड करें पॉइंट डी तक. और इसमें क्या गिवन है? फिर ए डी जो है, जो आपने बी ए को प्रोड्यूस किया पॉइंट डी तक, तो ऐसा करने से जो ए डी जो साइड है वो किसकी इक्वल होगी? ए बी के इक्वल. ये भी गिवन आपको कि ए डी इज इक्वल टू ए बी. ए डी इज इक्वल टू ए बी. क्या प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? ये जो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा या राइट एंगल होगा, ये प्रूव करना है. ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल. और क्या प्रूव करवा सकता है एग्जामिनर? कि ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ये प्रूव करवा सकता है. तो ए बी इज इक्वल टू क्या? ए सी है. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी. मतलब दो साइड्स इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये साइड इस साइड के इक्वल है. जब साइड्स टू साइड्स इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, साइड के जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल 1, एंगल 2. ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो इन साइड के जो अपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. साइड्स अगर दो साइड्स क्या इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. दैट्स वाई एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2. अब देखो क्वेश्चन में एक तो ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है और जब बी ए को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट डी तक तो ए डी इज इक्वल टू क्या है? ए बी है. ए डी इज इक्वल टू क्या है? ए बी. तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट ए डी इज इक्वल टू ए सी. ए डी इज इक्वल टू ए सी. मतलब ये जो साइड है ए सी वो किसकी इक्वल होगी? ए डी की इक्वल होगी. इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ए सी डी वो भी कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. दैट्स वाई ए डी इज इक्वल टू ए सी. तो वी कैन से ट्रायंगल ए सी डी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? ए डी इज इक्वल टू ए सी क्या होगा? इक्वल. इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल. इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ट्रायंगल एसीडी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल.
अब दो साइड्स इसमें भी इक्वल है, AD इज इक्वल टू क्या है, AC है, तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल को थर्ड, इस एंगल को नाम दिया 4। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल थर्ड किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD, उसमें क्या यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल BCD बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। सम तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा कंसीडर किया है, BCD, तो BCD, तो एंगल 1 प्लस एंगल BCD प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल BCD प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखो एंगल BCD है, एंगल BCD, जो एंगल BCD है वो कौन कौन से एंगल से फॉर्म हो रहा है, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, एंगल BCD के इक्वल होगा। भाई जो एंगल BCD है वो कौन से दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल 2 और एंगल 3। तो जो एंगल जो BCD है उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। भाई जो एंगल जो BCD है वो कौन से एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो जो एंगल जो BCD है उसके लिए क्या लिखेंगे, एंगल 2, एंगल 1 प्लस BCD के लिखा मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब जो एंगल 1 किसके है, एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 3 और 4 आपस में इक्वल है। किसके इक्वल, एंगल 4 आपस में इक्वल, तो मैंने एंगल 4 की जगह मैंने लिख दिया एंगल थर्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या ले सकते हैं कॉमन, तो 2 कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 3 प्लस 3, जब एंगल 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो पूरा एंगल कौन सा बनेगा, एंगल BCD बनेगा, एंगल BCD। जो 2 प्लस एंगल 3 नहीं बेटा, यूनिट ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। सर यूनिट तो 2 इंटू एंगल BCD इंटू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BCD की वैल्यू क्या होगी, BCD इज इक्वल टू कहां जाएगा डिवाइड में, तो 180/2 90 डिग्री। वो कौन सा एंगल होगा, राइट डिग्री के। तो हैंस BCD इज ए राइट एंगल, इट्स नॉट कमिंग राइट एंगल। तो वैल्यूज की जो एंगल जो BCD है किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और ट्रायंगल जो है BCD वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवंथ ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री। ABC कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो ट्रायंगल एबीसी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए कितना है 90 डिग्री। एंगल ए कितना गिवन है 90 डिग्री गिवन है, और साथ में आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी इज इक्वल टू क्या एसी है, ए बी इज इक्वल टू एसी, ए बी इज इक्वल टू एसी भी गिवन है। तो क्या फाइंड करना अपने को, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में एंगल ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री के इक्वल है, और ए बी इज इक्वल टू क्या है एसी है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल बी और एंगल सी की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल एबीसी और उसमें ये जो एंगल है एंगल ए वो कितना है 90 डिग्री। एंगल ए कितना गिवन है 90 डिग्री गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू क्या एसी है। ये जो दोनों साइड है वो क्या है आपस में इक्वल है। जो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी साइड और एसी साइड क्या इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल एसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड्स अगर इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दैट्स व्हाई एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। अब क्या यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी गिवन है 90 डिग्री, और एंगल बी और सी आपस में क्या इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी की जगह मैं लिख दिया एंगल बी, बी और सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो दैट्स वाई एंगल सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या फाइंड कर ले, एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वैल्यू को साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस का 90, तो कितना रिमेनिंग होगा 90 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, जो 2 है वो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 90 डिग्री बाई 2, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी क्या है आपस में इक्वल है। एंगल बी और सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी होगी 45 होगी, और एंगल सी की वैल्यू भी कितनी होगी 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 so that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। क्या प्रूव करना है, prove that each angle of equilateral triangle are 60 degree। prove that each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। ABC ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स क्या होगी, ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या होगा, CA के इक्वल होगा। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। भाई ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल।
ABC, AB BC C आपस में क्या इक्वल है, और ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, AB BC C आपस में तीनों साइड्स क्या इक्वल है, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC भी होगा। AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC, AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC। जब AB और BC, AB साइड BC साइड के इक्वल है, इसका मतलब दो साइड्स क्या होंगे किसी ट्रायंगल में, इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AB और AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, AB साइड और BC साइड आपस में क्या इक्वल है, इसका मतलब इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। भाई AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, C, और BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A। तो इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा। AB इज इक्वल टू BC, ये जो साइड है इस साइड अगर इक्वल हो तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, भाई ये भी तो इक्वल हो सकता है, भाई तीनों साइड्स इक्वल है तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, CA भी तो होगा, BC इज इक्वल टू क्या होगा, CA, BC इज इक्वल टू CA। तो ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B होगा, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B। इक्वेशन नंबर सेकंड, AB इज इक्वल टू AC भी तो हो सकता है, AB इज इक्वल टू BC ले लिया आपने, BC जो CA ले लिया, तो AB इज इक्वल टू AC भी तो हो सकता है। व्हेन AB इज इक्वल टू AC, जब AB और AC इक्वल होंगे, ये जो साइड इस साइड के इक्वल हो तो इसका मतलब क्या हुआ, AB साइड और AC साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल B और C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है, तो B की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एंगल A, और एंगल C किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंगल A के इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल A की वैल्यू क्या होगी, 180 बाई 3, 60 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। एंगल A किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और एंगल A किसके इक्वल है, C के इक्वल है। इसका मतलब तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री। यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना है कि इन इक्वल ट्रायंगल ईच एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम? जो एक्सरसाइज 7.2 है वो कंप्लीट हो गई है। ओके ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।